हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हमने अभी तक जो है वो पढ़ा कि कार्बन हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। इसके अलावा हमें एलिट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन की जो है वो पढ़ लिए थे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने आज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन में खाली क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है आपके पास, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और इनमें मोस्टली क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें कुछ हेटेरो एटम्स भी होते हैं। हेटेरो एटम्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, कुछ ऑक्सीजन भी हो सकता है इस केस में, हो सकता है सल्फर हो इस केस में, हो सकता है नाइट्रोजन हो इस केस में, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में या फिर कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना, हर एक कंपाउंड में जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नहीं होता है। मोस्टली इसमें कार्बन हाइड्रोजन जो है वो होता ही होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 इज द कार्बन कंपाउंड बट इट इज नॉट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास मीथेन है, ठीक है, CH4। मेरे पास इथेन मॉलिक्यूल है, दैट इज C2H6। मेरे पास अल्कोहल है, दैट इज इथेनॉल है, फॉर्मूला होता है C2H5OH। मेरे पास इथेनोइक एसिड है, ठीक है, फॉर्मूला होता है CH3COOH। मेरे पास इथेनॉल होता है, दैट इज एल्डिहाइड ग्रुप, CH3CHO। इन सब कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता ही होता है। इसके अलावा इसमें जो हेटेरो एटम है वो क्या है, वो ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अलावा जो है वो ऐसे भी कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन वगैरह, जैसे आपका पायरी होता है, पायरोल होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, आपका थायोफिन होता है, उसमें सल्फर और हाई प्लस में जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनमें मोस्टली क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन होता ही होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हर एक जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है कि आपको किसी, सपोज करो मेरे पास, ये डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। एक मॉलिक्यूल में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इसका मतलब उसको तोड़ने के लिए आपको जो है वो बाहर से बहुत ज्यादा एनर्जी या हीट की जरूरत पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, तब जाके वो मेल्ट होगा या फिर बॉइल होगा, ठीक है। मतलब जितनी एक मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है उतनी ही आपको हीट लगती है और उतनी ही ज्यादा उसका क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इस केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के केसेस में दे हैव वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उनको हम आसानी से जो है वो बॉयल भी कर सकते हैं और मेल्ट भी कर सकते हैं। दैट इज इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। इसके अलावा दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट करता है, जिनमें चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन और आयन होता है, ठीक है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। कोई भी चार्ज कैरियर, या हम बोल सकते हैं अगर चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नो फ्री चार्ज कैरियर्स हम बोल सकते हैं, नो चार्ज कैरियर्स नहीं, नो फ्री मोबाइल चार्ज कैरियर्स, ठीक है। इनमें कोई भी चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैंने बोला था आपको कल भी कि सपोज करो कि मेरे पास ये लोहा है, मैंने किसी स्विच के स्विच को जो है वो ऑन किया, मेरे हाथ यहाँ पे है, ठीक है। तो लोहे में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर होते हैं, जो उस करंट को जो है वो पास करवाते हैं हमारे हाथ तक और हमें क्या लगती है, हमें जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। लेकिन इन केसेस में क्या होता है, कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 5 मिलियन से ऊपर जो है इनका जो है नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड होते हैं, इसके दो रीजन होते हैं। एक होता है कैटिनेशन और दूसरा होता है टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी,
और टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि इनकी वैलेंसी जो होती है कार्बन की वैलेंसी इज इक्वल टू 4। टेट्रा का मतलब 4, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है, बहुत ज्यादा नंबर्स में जो है वो कंपाउंड्स बनाता है, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं, कार्बन जो होता है वो एक सिंगल चेन भी बना सकता है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो बाकी के 3 बॉन्ड आप जो है वो हाइड्रोजन के साथ देखेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाओ, इसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 की वैलेंसी आप हाइड्रोजन के साथ करोगे। यहाँ पे भी 2 की जो है वो हाइड्रोजन के साथ करोगे, यहाँ पे 3 की जो है वो हाइड्रोजन के साथ। जब कार्बन कैटिनेशन शो करता है, सेल्फ लिंक शो करता है, दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रेट चेन में भी कर सकता है। दिस इज स्ट्रेट चेन, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये स्ट्रेट चेन है। इसके अलावा जो आपका कार्बन होता है वो जो है वो ब्रांच चेन भी बनाता है, जैसे आपके पास जो है वो ये है, ठीक है। और इस कार्बन मैंने जो यहाँ पे भी लिख दिया, ये ब्रांचिंग है। क्या है, ब्रांचिंग है कार्बन की। इसका मतलब ये जो आया मेरे पास, ये क्या आया, ये ब्रांच स्ट्रक्चर आया कार्बन का। इसके अलावा जो कार्बन होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है। ये क्या बनाता है कि साइकिल की फॉर्म में है और सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट, डबल भी बना सकते हैं। जब कार्बन जो है, इसको हम लिख सकते हैं रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर क्लोज स्ट्रक्चर। जो आपका कार्बन होता है वो कैटिनेशन शो करता है, और कैटिनेशन जब ये करता है, ये स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ये ब्रांच चेन भी बना सकता है, ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, और ये सब जो है वो डिफरेंट जो है वो कंपाउंड्स होंगे। इसके अलावा इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो आप जब कहीं से भी इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हो। इधर नीचे में एक और कार्बन लगाऊंगी, इसको फिर से जो है 4, इसके मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग जो है वो बन सकती है टेट्रा वैलेंसी की वजह से। ब्रांचिंग का मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ या एक्स्ट्रा नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो बन सकते हैं। इन्हीं 2 चीजों की वजह से क्या होता है, जो कार्बन होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो एम्पल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बना सकता है, ठीक है। ये था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। और हमने बोला कि क्यों कार्बन जो है वो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनाता है। नाउ नेक्स्ट इज जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ठीक है। टॉपिक है आपका हाइड्रोकार्बन। Now what are hydrocarbon? Hydro का मतलब हाइड्रोजन and carbon का मतलब कार्बन एटम. The compounds of carbon and hydrogen. The compounds of carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ऐसे वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही खाली होता है उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। आप बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तो यही होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो दूसरे हेटेरो एटम्स भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन से खाली क्या होगा, आपका खाली हाइड्रोजन होगा और आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मेन डिफरेंस होता है। हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट हाइड्रोकार्बन, हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। ये 2 किस्में होती हैं। एक आएगा आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। इसमें अगर मैं पहला पॉइंट लिखूं, इसमें होता है सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन। जितने भी कार्बन एटम जो है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इस हाइड्रोकार्बन में होंगे, उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इधर जितने भी मेरे पास जो है वो कार्बन कार्बन मैंने बनाया वो क्या है आपके पास, उसमें जो है वो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या आएगा, दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है इस केस में, एक तो इसमें आएगा कि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सेकंड है इनको हम जो है वो एल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज एल्केन्स। नंबर थर्ड, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms। n क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, आपके पास C जो है अगर मैं 110 लूं, ठीक है, तो n भी जो है सपोज करते हैं अगर n मेरे पास जो है वो 1 है, n से नंबर ऑफ कार्बन एटम।
अगर इसको मैं 1 लिखूंगी C1H2+2 दैट इज इक्वल टू CH4 और CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला। अगर मैं बोलूं मेरे पास क्या है C, अगर मेरे पास 2 होगा इन केस ऑफ N, सॉरी C मींस मैं बोलूं कार्बन एटम जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर आपके पास 2 होगा तो 2 × 2 4, 4 + 2 आएगा आपके पास 6, दैट इज आपके पास क्या आएगा C2H6, ये होता है आपका इथेन मॉलिक्यूल। अगर आपके पास N3 होगा तो आपके पास आएगा C3H8, दैट इज आपका क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास फॉर्मूला होता है इसका CnH2+2। आपके पास कुछ भी जो है वो आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया गया होगा, आप जो है उसका फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हो। आपने जो है सबसे पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, उस n की वैल्यू को जो है इस फॉर्मूले में लगाना है और आपके पास जो है वो फॉर्मूला इसका जो है वो आ जाएगा। जो इसकी नेमिंग होती है, नेक्स्ट पॉइंट, इसकी नेमिंग में क्या होता है, एंड पे हम जो है एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज एन। क्या यूज करते हैं हम, एन यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन, सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इधर मैं क्या लिखूंगी, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है इसके लिए क्या वर्ड आएगा, फिर मैं सिंपल जो है वो नेम लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे लिखूंगी मैं नेम, इसके लिए क्या आएगा। अगर कार्बन एटम 1 होगा उसके लिए जो नेम आता है वो आता है मिथ। अगर कार्बन 2 होता है उसके लिए आएगा आपके पास इथ, यहाँ पे प्रीफिक्स क्यों लिखते हैं वो मैं बताऊँ। कार्बन 3 होगा उसके लिए आएगा प्रो, कार्बन 4 होगा उसके लिए आएगा ब्यूट, कार्बन 5 होगा उसके लिए आएगा पेंट, कार्बन अगर आपके पास 6 होगा उसके लिए आएगा आपके पास हेक्स, 7 के लिए आएगा हेप, 8 के लिए आएगा ऑक्ट, 9 के लिए क्या आएगा आपके पास नन और 10 के लिए क्या आएगा आपके पास डेड आएगा। ठीक है, ये क्या है आपके पास डिफरेंट नंबर, डिफरेंट प्रीफिक्सेस यूज्ड फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज करते हैं आपको दिया गया है यहाँ पे, यहाँ से बता देंगे इसको, सपोज करो आपको दिया ये हाइड्रोकार्बन है और इसका जो है वो नाम बताओ क्या होता है। ठीक है, तो आप जानते हो कि एल्केन है बिकॉज सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है हर एक कार्बन के बीच में, इसका मतलब कि एंड पे इसका जो नाम आएगा वो एन आएगा। लेकिन उससे पहले प्रीफिक्स, उससे पहले क्या लिखोगे, प्रीफिक्स का मतलब उससे पहले वो लिखोगे आप इनमें से कोई एक, डिपेंड करेगा कि इस वाले स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस पे 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं वो हेक्स यूज करते हैं। इसका मतलब इसका नाम आएगा हेक्स, और चूंकि एल्केन है तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्सेन। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास है ऐसे होगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, बाकी में जो है हाइड्रोजन होगा। अब देखो यहाँ पे जो 4 कार्बन एटम है, 4 के लिए वहां पे मैंने ब्यूट लिखा है तो ब्यूट आएगा और लास्ट में क्या आएगा, एन आएगा। एन जो है वो हर एल्केन में आना ही आना है, लेकिन प्रीफिक्स क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम उस चेन में कितने हैं। ठीक है, ये था आपका क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है वो मैं बाद में बताऊंगी जब हम अनसैचुरेटेड की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अब आएगा आपके पास सेकंड लिखते हैं आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकंड टाइप इसकी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं आपके पास, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आपके पास एल्कीन और दूसरा होता है आपके पास एल्काइन। ये जो आपके पास एल्कीन होता है इट कंटेन डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। अगर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड भी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसका मतलब आपके पास वो जो कंपाउंड होगा वो एल्कीन कहलाएगा। इसके अलावा इनको हम जो है इसका जो फॉर्मूला होता है एल्कीन का फॉर्मूला वो होता है CnH2n, where again n is the number of carbon atoms। एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास C2 होगा, if n is equal to 2 यहाँ पे लगाओ 2 into 2 that is 4, तो आपके पास आएगा C2H4 और इसका नाम क्या आएगा, प्रीफिक्स हर एक के लिए सेम आएगा, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन है फिर एल्काइन। नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पे 2 है तो 2 के लिए प्रीफिक्स आता है आपके पास इथ, लेकिन इधर एंड पे क्या आता है, इन आता है। तो आप इसमें जो है वो लास्ट पॉइंट ऐड करोगे कि नेमिंग में जो होता है जो हम एंड पे लिखते हैं वो क्या आता है आपके पास, वो इन आता है। फिर वो डिपेंड करेगा आपके पास जो है इससे पहले जो है कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सपोज करो आपके पास जो है वो इतने जो है 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है और यहाँ
डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप देखो कि इसमें क्या है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, आपके पास एल्कीन है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये क्या है, आपका एल्कीन है। लेकिन आप देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 के लिए प्रीफिक्स क्या आता है, वो आता है हेक्स। मैंने बोला वो वाला जो आपके पास प्रीफिक्स है वो सबके लिए सेम आएगा। लेकिन अब आगे क्या आएगा, आपके पास ए आ सकता है, ई आ सकता है, आई आ सकता है, डिपेंड करेगा सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के केस में क्या आता है, आपके पास एन आता है, तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्सीन, ठीक है। तो ये था आपके पास एल्कीन। इसके अलावा इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होते हैं आपके पास, इट कंटेन, या फिर हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। अगर कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एक कंपाउंड में, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में लेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम जो है वो एल्काइन कहेंगे, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, where again n is the number of carbon atoms. For example, अगर मेरे पास C2 होगा, 2 into 2 that is 4, 4 minus 2 आएगा आपके पास 2, that is C2H2, और इसका नाम आएगा इथाइन। वो क्यों आएगा मैं आपको बताती हूँ। इसका भी नाम जो होता है, इसके नाम के एंडिंग पे, नेमिंग में क्या होगा, इसमें एंड पे जो है वो क्या आता है, इसमें आइन आता है, YNE, और इससे पहले प्रीफिक्स जो है वो आएगा, डिपेंड करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि इसमें जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। मैंने बोला कि ये आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बताया कि इसका नाम क्या है, नाम जो है वो क्या होगा। अब आपने देखा कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब ये किसमें आएगा, आपके एल्काइन में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा आपके पास, अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इस पे 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके लिए जो प्रीफिक्स आएगा वो आएगा पेंट, लेकिन चूंकि इस पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम क्या लिखेंगे, पेंटाइन लिखेंगे, ठीक है। ये इसका जो है वो नाम आएगा। अब बात करेंगे कि क्यों, जो पहला वाला मैंने बोला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको हम सैचुरेटेड क्यों कहते हैं और इनको जो है वो अनसैचुरेटेड जो है वो क्यों कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, इसका मतलब अब और ज्यादा जो है और कुछ भी इसमें जो है वो नहीं हो सकता है, ठीक है। जो आपका सैचुरेटेड, जो आपका एल्काइन होता है ना, एल्काइन को आप जो है वो एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्कीन को बाद में जो है वो एल्केन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एल्केन को और किसी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H। इसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन ऐड करूं तो उस केस में क्या आएगा, आपके पास एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, और आपके पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें अगर फिर से हाइड्रोजन को ऐड करूं, इधर एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब आगे क्या है, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, ये टूटा मतलब पूरा मॉलिक्यूल खत्म, ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन रहेगा ही नहीं, कोई मतलब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन इससे जो है वो नहीं बन सकता। जैसे मैक्सिमम लिमिट, इसके बाद और कुछ नहीं है, सैचुरेट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं बन सकता है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है, इसीलिए आप जो है वो एल्केन को क्या कहते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हो, ठीक है। तो अगर हम जो है वो 3 एग्जांपल्स लेंगे एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन की, और देखेंगे उनमें जो है बॉन्ड कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं जो है इन केस ऑफ यहाँ पे एल्केन लिखती हूँ, यहाँ पे मैं एल्कीन लिखती हूँ, और यहाँ पे मैं एल्काइन की एक एक एग्जांपल दूंगी, ठीक है। सपोज करो इसमें मैंने इथेन लिया, इसमें मैंने इथीन लिया, और इसमें मैंने इथाइन लिया, मतलब दो दो कार्बन एटम्स। इथेन के केस में क्या होता है, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जो है वो जुड़ा होता है, ये एक कार्बन एटम है, दूसरा कार्बन एटम है, ठीक है। और इसके साथ क्या होते हैं, 3 और जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने होते हैं, एक बॉन्ड है, फिर दूसरा है, और ये थर्ड है। यहाँ पे भी एक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड, और इस केस में यहाँ पे होगा थर्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के केस में क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। हाइड्रोजन जो था, ये 3 जो मैंने लिखा है, ये एक है, ये 3 हाइड्रोजन, इस वाले के भी वो 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो ये एक CH बॉन्ड बना, ये दूसरा CH बॉन्ड बना, ये तीसरा CH बॉन्ड बना। वैसे इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे।
ठीक है। आपके पास क्या बना, ये जो बीच वाला है ये होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और ये तीन जो आएंगे दो बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक बॉन्ड, एक CH बॉन्ड, ये बनाएगा आपके पास सेकंड CH बॉन्ड और ये थर्ड बनाएगा थर्ड CH बॉन्ड। वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास क्या आया, एशियन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। अगर हम मीथेन की बात करें, इसमें भी क्या होते हैं आपके पास दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 होता है। इसका मतलब एक कार्बन जो होगा वो 2 CH बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी एक कार्बन जो है वो, ये बीच वाले मैंने क्या दिए, 2 कार्बन एटम है, ये आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। एक कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने और इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यहाँ पे 2 और इलेक्ट्रॉन बचे हैं। वैसे ही इस केस में भी क्या है आपके पास, इस वाले कार्बन के जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। इसने हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया, इस वाले हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन को दिया, यहाँ से एक वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है, और आपके पास क्या बना, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पे है, इसका मतलब C डबल बॉन्ड C, और आपके पास इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी आपका हाइड्रोजन। यह आपका एशियन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। इथाइन में क्या होता है फॉर्मूला, C2H2 होता है, और C2H2 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन है, इस केस में भी क्या होगा, दूसरा कार्बन होगा, ठीक है। इस केस पे C2H2 होता है, इसका मतलब ये एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, ये भी एक ही हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होगा, बीच वाले मैंने कार्बन दिया, ठीक है। कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन देगा, तो एक CH बॉन्ड बनेगा। वैसे ए वाला कार्बन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन से आएगा, तो दूसरा CH बॉन्ड बनेगा। इसने एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास 3 और इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे। वैसे ये वाला कार्बन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और आपके पास कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बनेगा। ये जो मैंने दिखाया है इसको हम ओवरलैपिंग कहते हैं, 2 ऑर्बिटल का ओवरलैप होना, जो आप हर क्लास में पढ़ोगे 11th क्लास में, ठीक है। तो ये जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है।